एज अ पेरेंट्स हम अपने बच्चों को हमेशा अच्छा करता हुआ देखना चाहते हैं, उन्हें हमेशा सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में बच्चा हमारा अच्छा करे और अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम हर संभव कोशिश करते हैं, सदा प्रयत्नशील भी रहते हैं। पर इन सारी कोशिशों में एक कमी अब भी है, जिसकी ओर अभी भी लोगों का ध्यान जाना बाकी है। एक ऐसी लाइफ स्किल जो जितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उतनी ही ज़्यादा इग्नोरेंट भी है। और बड़े ही अफसोस की बात है कि खुद हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इस लाइफ स्किल को अपने क्यूरिकुलम में ऐड करने से चूक गया है। ऐसे में एज अ पेरेंट्स ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों के आने वाले कल को सुरक्षित करने के लिए उन्हें आज इस लाइफ स्किल से इक्विप करें, क्योंकि इस स्किल का एब्सेंस बच्चे की लाइफ को कम्प्लीटली मिस बनाने की ताकत रखता है। इसके एब्सेंस में बच्चा सक्सेसफुल होते हुए भी उस सक्सेस को कम्प्लीटली इंजॉय करने से चूक सकता है। ऐसे में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अवेयर हों और अपने बच्चों को इस स्किल से रूबरू कराएं, ताकि हमारे बच्चे पूरे विश्वास और मजबूती के साथ अपनी आने वाली ज़िंदगी का स्वागत करें और फुल ओनरशिप के साथ अपनी सक्सेस और लाइफ एंजॉय कर पाएं। So, this Children's Day, gift your child this life skill, which is one of the basic surviving skills, and ensure their overall well-being throughout their life. क्या है ये लाइफ स्किल? क्यों आपके बच्चे के लिए इतनी ज़रूरी है? और किस तरह और कैसे आप अपने बच्चे को इस स्किल को सिखा सकते हैं, ताकि वो सही मायने में फ्यूचर रेडी हो सके? ये जानने और समझने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। मैं अभिलाषा गुप्ता धन प्रभार प्राइवेट लिमिटेड की ओर से हमारे यूट्यूब चैनल धन प्रभार में आपका स्वागत करती हूँ। धन प्रभार बिलीव्स इन कंप्लीट ओनरशिप and ownership precedes awareness. That is why we are on a mission to create awareness about financial literacy so that you can take charge of your life and your money. So, be part of our mission and help us to spread this awareness by liking and subscribing our channel and recommending our channel to your near and dear ones. पैसा सब कुछ नहीं है, बट हाँ, पैसा हमारी बेसिक ज़रूरत ज़रूर है। और पैसे को कमाना जितना मुश्किल नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है पैसे को मैनेज करना, क्योंकि प्रॉपर मैनेजमेंट के अभाव में अक्सर लोग सब कुछ पाकर भी गंवा देते हैं, सब कुछ कमा कर भी सब कुछ हार जाते हैं, सब कुछ होते हुए भी एक अच्छी और हैप्पी लाइफ लीड करने से चूक जाते हैं। खुद हम बड़ों की बात करें तो हमें किसी ने मनी लेसन्स सिखाए नहीं हैं। हमने जो भी मनी लेसन्स लर्न किए हैं वो अपने अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस से लर्न किए हैं। और कुछ मनी लेसन्स तो हमें वाकई काफ़ी महंगे एक्सपीरियंसेस के दम पर मिले हैं, जो फाइनेंशियल लिटरेसी और अवेयरनेस के ज़रिए टाले जा सकते थे। आज भी अगर इंडिया की बात करें तो एडल्ट्स में फाइनेंशियल लिटरेसी का रेट महज 27% है। जो गलतियाँ हमारे साथ हुई या जो गलतियाँ हमने की, आखिर क्यों हम अपने बच्चों को भी उन गलतियों से गुजरते हुए देखना चाहते हैं? क्यों ना आज उन गलतियों से बचाने के लिए एक कदम उठाएं? आज अपने बच्चों को फाइनेंशियली लिटरेट करने की एक छोटी सी कोशिश उनके आने वाले जीवन में उन्हें बड़ी गलतियां करने से रोक सकती है, उन्हें उन गलतियों के दुष्परिणामों से बचा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ मनी स्किल्स की, जो कि वन ऑफ द बेसिक सर्वाइविंग स्किल्स है। और बड़े ही दुख की बात है कि ना तो पेरेंट्स और ना ही हमारे एजुकेशन सिस्टम का ध्यान इस ओर अभी तक गया है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को फिजिकल फिटनेस या फिजिकल हेल्थ की इम्पोर्टेंस बहुत पहले समझ आ गई थी। तभी 1954 में उन्होंने फिजिकल एजुकेशन को स्कूल करिकुलम में ऐड किया। बट फाइनेंशियल वेलबींग भी उतना ही ज़रूरी है, ये समझना अभी बाकी है। ऐसे में हम पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि ये पीड़ा हम खुद उठाएं और अपने बच्चों को फाइनेंशियली लिटरेट करने की शुरुआत करें। तो आखिर अपने बच्चों को फाइनेंशियली लिटरेट करने की ये शुरुआत की कैसे जाए? थीम बेस्ड लर्निंग का ज़माना है एंड ये एक प्रूवन फैक्ट है कि बच्चे एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंसेस से कहीं ज़्यादा बेटर तरीके से किसी चीज़ को समझते हैं, बजाय वर्बली समझाने के। तो चलिए इस चिल्ड्रंस डे अपने बच्चों को थोड़ी सी आज़ादी देते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए मनी लेसन्स लर्न करने की, ताकि वो आप बड़ों के सुपरविज़न में महंगे मनी लेसन्स सस्ते एक्सपीरियंसेस के साथ सीख पाएँ। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप बच्चों से आज पैसों के बारे में बात करना स्टार्ट करें। उन्हें बताएं कि पैसा एंड प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। और उसके साथ ही उन्हें आज अवेलेबल डिफरेंट मोड ऑफ पेमेंट्स के बारे में बताएं और साथ ही साथ
उन पेमेंट्स के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों से भी अवगत कराएं। बट यहाँ मेरी एक गुजारिश रहेगी आप सभी से कि इस कैशलेस ज़माने में उन्हें कैश पेमेंट करने के लिए मोटिवेट करें। बिकॉज़ जब वो कैश में पेमेंट करेंगे तो अपने वॉलेट में कम होते कैश को देखकर वो उस पेन को फ़ील कर पाएँगे जो कैशलेस पेमेंट्स में पॉसिबल नहीं होता है। इसके साथ ही उन्हें सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच का अंतर समझाएं। उन्हें एसेट एंड लायबिलिटीज, क्रेडिट एंड डेट जैसे टर्म से परिचित करवाएं। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं, बच्चे सुनकर या पढ़कर जितना सीखते हैं उससे कहीं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके, खुद से एक्सपीरियंस करके सीखेंगे। इसलिए आपके बताए गए लेसन्स बच्चे अच्छी तरह से समझ भी पाएं और ज़िंदगी भर याद रख पाएं अपने इन मनी लेसन्स को। इसके लिए अब जो मैं आपसे बताने जा रही हूँ उसे प्लीज़ फॉलो करें। सबसे पहले तो अगर आपके बच्चे 10 साल के हो चुके हैं और अभी तक आपने अपने बच्चों को पॉकेट मनी देना स्टार्ट नहीं किया है, तो पॉकेट मनी देना स्टार्ट करें। 200, 300 या 500 अपनी सहूलियत के हिसाब से एक मिनिमम बजट फिक्स कर लें और बच्चों को वो पॉकेट मनी देना स्टार्ट करें। दूसरा, उन्हें उनकी पॉकेट मनी उनके हिसाब से उनकी इच्छा अनुसार खर्च करने की आज़ादी दें। उन्हें उनका खुद का डिसीजन लेने दें। बट मेक श्योर वन थिंग कि जो भी खर्च वो कर रहे हैं वो उसे नोट डाउन करें, ताकि आप क्रॉस चेक कर सकें कि आखिर उन्होंने कहाँ, क्या और कितना खर्च किया। उन्हें खर्च करने से रोके नहीं, और अगर वो पहले 1-2 हफ्तों में ही अपनी पूरी पॉकेट मनी खत्म कर देते हैं तो उन्हें करने दें। बट हाँ, ध्यान रखें कि उस महीने आप उन्हें दोबारा पॉकेट मनी के नाम पे और कुछ भी ना दें। धीरे धीरे उन्हें बजट बनाने के लिए भी मोटिवेट करें, और जब भी आप अपना मंथली बजट बनाएं उन्हें साथ में बिठाएं और मोटिवेट करें कि वो भी अपने आने वाले खर्चों का एक बजट बना के चलें। और अगर आपने अभी तक अपना बजट बनाने की शुरुआत नहीं की है तो आप दोनों ही लोगों के लिए एक अच्छी शुरुआत रहेगी। इस एक एक्टिविटी से आप अपने बच्चे को बहुत सारे मनी लेसन्स एक साथ सिखा पाएंगे। सबसे पहला तो वो डिसीजन लेना सीख पाएंगे, उनकी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होगी। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के नुकसान समझ पाएंगे और अगली बार बजट बनाकर अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना सीखेंगे। अगर आपके बच्चे टीनेजर्स हैं, अपने फ्रेंड्स को अपनी पसंद का कोई गिफ्ट देना चाहते हैं या मनी लेंड करते हैं तो करने दें, उन्हें रोकें नहीं। क्योंकि अगर बदले में उन्हें सेम ट्रीटमेंट नहीं मिलता है अपनी फ्रेंड के साइड से, या फिर लेंड किए पैसे वापस नहीं मिलते हैं, तो ये कुछ कड़वे एक्सपीरियंसेस होंगे आपके बच्चे के लिए जो उसे लाइफ लॉन्ग के लिए एक लेसन देकर जाएंगे। आज के कुछ कड़वे एक्सपीरियंसेस बच्चे को आने वाले कल में बड़ी गलतियां करने से रोक पाएंगे। अब अगर आपका बच्चा अपनी पॉकेट मनी एग्जॉस्ट कर ले या कुछ ऐसा लेना चाहे जो उसके पॉकेट मनी के बजट के बाहर हो, ऐसे में आखिर क्या किया जाए या आपको क्या करना चाहिए? तो उस सिचुएशन में आप अपने बच्चे को मनी लेंड कर सकते हैं, बट ऑन कंडीशन। एक प्री डिसाइडेड टाइम फ्रेम फिक्स करें जिसके अंदर बच्चे को वो पैसे आपको वापस करने होंगे, और अगर विद इन टाइम फ्रेम वो अपनी पॉकेट मनी से वो पैसे आपको वापस ना कर पाए तो उस पर आप एक मिनिमम इंटरेस्ट चार्ज करें, क्योंकि टीनेजर्स बच्चे इंटरेस्ट समझ सकते हैं। ऐसे में वो डेट और डेट मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीख पाएंगे और इन फ्यूचर अपनी लाइफ में डेट को लेकर सीरियस रहेंगे और उसे प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शेयरिंग इज केयरिंग एंड चाइल्डहुड इज द बेस्ट टाइम जब आप अपने बच्चे को ये वैल्यूज बहुत ही बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। उन्हें मोटिवेट करें कि वो अपने पॉकेट मनी से 1, 5 या 10% कुछ भी एक छोटा सा अमाउंट ही सही हर महीने साइड करें, जिससे वो अपने बर्थडे या दिवाली पर अपने खुद के पॉकेट मनी के पैसे से किसी नीडी पर्सन को कुछ एक छोटा सा ही सही बट गिफ्ट कर पाए, और इस गिफ्टिंग की जो खुशी होगी वो उसे उसके आने वाली जिंदगी में एक बेहतरीन इंसान बनाएगी। याद रखें फ्रेंड्स, आज की गलतियाँ कल होने वाली गलतियों से ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि आज में आप उनके साथ हैं। उन्हें उनकी गलतियों में सँभालने के लिए, सही दिशा दिखाने के लिए। कल होने वाली गलतियों से उन्हें अकेले जूझना पड़ेगा और शायद तब आप चाहकर भी उनकी मदद ना कर पाएँ। सो दिस चिल्ड्रंस डे, take a step towards making your child financially literate so that they can take charge of their life in much better way and live a happy and successful life.